आप सबका स्वागत करता हूँ अनकवर केमिस्ट्री में। आज हम लोग हेलो एल्केन का कंटिन्यूएशन करते हुए हम लोग देखने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फिर वही बात, पहला मेरा एलिमिनेशन का सब वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं E1 E2 दोनों देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E1 रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने दो चीज लिख के रखा, देखो E1 रिएक्शन में भी रिजियो सिलेक्टिव, E1 रिएक्शन में भी स्टीरियो सिलेक्टिव। ये सब क्या है एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। देखो पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ऐसा एक मॉलिक्यूल है। देखो ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ऐसा लाइन नोटेशन तुम लोग को सीखना होगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग H+ देंगे तो क्या होगा, इस पॉजिटिव पार्ट को इस मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव पार्ट कौन है, ये वाला है नेगेटिव पार्ट। तो यहां से अल्टीमेटली कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये अभी अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ये अभी लीव करके चला जाएगा एज ए वाटर। तो यहां से ऐसा कुछ जनरेट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। तो उसके बाद हम लोग को पता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो यहां से क्या होगा, देखो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ओके। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सब सेम है, कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम लोग बोलोगे ये स्टेप कहां से आया। हम लोगों ने एलिमिनेशन में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एलिमिनेशन में पढ़ा था E1 में पहले एक लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसके बाद बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है बाय ए बेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिविंग OH बहुत ही गंदा लिविंग ग्रुप होता है, उसको हम लोगों ने एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाया। क्यों ये अभी ये क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसके सर पे प्लस आ गया, इसलिए। तो जब भी अल्कोहल को हम लोग प्रोटॉन देंगे, कोई भी एसिड का सोर्स क्या है, पकड़ लो H2SO4 HCl, कोई भी एसिड दोगे, एसिड H+ छोड़ता है, उसके बाद ये रिएक्शन होगा, ये चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिविंग ग्रुप को हमेशा हेलोजन ही होना पड़ेगा। हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ रहे बोल के हम लोगों ने लास्ट क्लास प्रीवियस क्लासेस में देखा था, लिविंग ग्रुप हम लोगों ने Cl Br I ये सब यूज किया था। लेकिन लिविंग ग्रुप कोई भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग लेटर क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ये वाला, तो लीव करके चला गया, पॉजिटिव जनरेट हुआ, उसके बाद बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ यहाँ से, तो ये आ गया। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने देखा। मैं एक और एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूं। पकड़ लो ऐसा कुछ, ये भी OH ही है, इसको भी H+ दिया। H+ देने से क्या होगा पता है हम लोगों को, अभी देखा हम लोगों ने, OH2+ हो जाएगा, उसके बाद ये निकल के जाएगा -H2 ऐसे करके, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक कार्बोकेटायन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, ओके। क्या होगा देखो अच्छे से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अभी कोई बोलेगा यहाँ पे 2 बीटा है, 1 बीटा 2 बीटा, तो मैंने यहाँ से ही क्यों किया, अरे यहाँ से भी कर लो, जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ही बात है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, कोई टेंशन नहीं। अभी एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे पकड़ लो कुछ ऐसा, अभी क्या करूं, OH दूं, ओके छोड़ो, अभी OH नहीं देता, अभी मैं Br देता हूं, तुम लोगों को थोड़ा फ्रेंडली लगेगा। तो Br निकल के गया, तो क्या आया देखो, पॉजिटिव। हाँ अभी देखो यहाँ पे 2 बीटा हो गया, लेकिन अभी 2 बीटा सेम नहीं है, इस तरह नहीं है, अभी डिफरेंट है। अभी तुम लोग बोलो क्या होगा प्रोडक्ट, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे या फिर यहां से, ओके मैं यहां से निकालता हूं। यहां से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, और एक प्रोडक्ट और आएगा अगर हम लोग यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो ये देखो, ये रहा हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट, ये रहा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब मोस्ट स्टेबल, एंड हॉफमैन इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब लीस्ट स्टेबल। तो ये हुआ हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हुआ हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। देखो यहाँ पे टोटल सब्स्टिट्यूशन क्या है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इट इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे इसको हम लोग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोल सकते हैं, इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्यों डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन चेन है, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है और एक हाइड्रोजन, इसलिए ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अभी देखो रिजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है जब हमारे पास मोर देन 1 प्रोडक्ट होगा, मतलब मोर देन 2 रीजन होगा अटैक करने के लिए। यहाँ पे 2 रीजन अवेलेबल है, एक रीजन 2 रीजन से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, मतलब डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्यों,
क्योंकि हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा, दो में से एक होगा मेजर, दूसरा होगा माइनर, याद रखना। इसलिए इसको सिलेक्टिव बोलते हैं। सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि दो प्रोडक्ट आता है। रिजियो क्यों? क्योंकि ये रीजन सिलेक्टिव है, दो रीजन में अटैक हो रहा है। एक रीजन में अटैक करने से मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, दूसरा रीजन में अटैक करने से माइनर प्रोडक्ट आ रहा है। इसीलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव, क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक है। एक बार इस रीजन में अटैक हुआ, एक बार इस रीजन में अटैक हुआ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया। हालांकि ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ये डबल बॉन्ड कम स्टेबल है, लेकिन प्रोडक्ट दो ही आया, मेजर एंड माइनर। तो इस तरह E1 रिएक्शन हो गया रिजियो सिलेक्टिव। हालांकि इन दोनों केस में ये रिजियो सिलेक्टिविटी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है। देखो दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों बीटा हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट पूरा सेम है। मतलब रिजियो सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन कब आएगा? जब हमारे पास दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन रहेगा, दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन। इन दोनों केस में हमारे पास सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन था। देखो ये बीटा सेम है, ये बीटा सेम है, तो जो भी प्रोडक्ट है एक ही आएगा। तो यहाँ पे रिजियो सिलेक्टिविटी नहीं आएगा। रिजियो सिलेक्टिविटी कब आएगा? जब बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, इन केस ऑफ दिस। समझ में आया? तो यही है रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। वेरी सिंपल। अभी हम लोग देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या है? स्टीरियो सिलेक्टिविटी समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। पकड़ लो हमारे पास ऐसा कुछ है, पकड़ लो हमारे पास है पीएच। पीएच मतलब क्या है? पीएच मतलब है एक बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग है, याद रखना। पीएच मतलब फिनाइल रिंग, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो फिनाइल रिंग, तो ऐसा कुछ है, पकड़ लो। यहाँ पे लगा दो OH और यहाँ पे ऐसा लगा दो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हम लोग को पता है। मैं नया है इसलिए लाइन नोटेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को सीखना होगा। ये CH3 है, लेकिन ये वाला CH3 है, भूलना मत। ओके, तो इसको हम लोग अगर H+ देंगे, हम लोग को पता है ये OH2 होगा, ये निकलते जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे रहेगा CH3। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन नहीं दिया। तो अभी देखो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो अच्छे से। यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा? यहाँ से देखो एक ही प्रोडक्ट आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसमें भी रिजियो आइसोमर नहीं मिलेगा। तो पहले जो हम लोगों को दो डबल बॉन्ड मिला था, उसको हम लोग बोलेंगे रिजियो आइसोमर। याद रखना, जो जब डिफरेंट जगह पे दो डबल बॉन्ड होगा, उस दो आइसोमर को हम लोग बोल पाएंगे रिजियो आइसोमर। ओके, तो यहाँ पे एक ही आइसोमर आएगा, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये कार्बन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस सिर्फ यहाँ पे बीटा है, इधर कोई बीटा नहीं है, तो यही आएगा। तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अच्छे से देखो, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आता है, CH3 गया इधर, एक प्रोडक्ट आया ये, दूसरा एक और प्रोडक्ट आएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, CH3 आया यहाँ पे, तो ये हुआ हमारा सिस और Z, ये हुआ हमारा ट्रांस और E। दो प्रोडक्ट आएगा। देखो एक बार CH3 इस तरफ, दूसरा CH3 इधर घूम गया, यहाँ पे आ गया, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। हमें हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोला, E आइसोमर और ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन Z और सिस आइसोमर। क्यों? क्योंकि ट्रांस आइसोमर में दो बड़ा ग्रुप, दो बल्की ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और सिस आइसोमर में दो बल्की ग्रुप सेम डायरेक्शन में होता है। मतलब ओरिएंटेशन, सब्स्टिट्यूशन का ओरिएंटेशन इन स्पेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड चेंज होता है। एक में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दूसरा में सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन में होने से सिस बोलते हैं, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। हमेशा याद रखना, ये वाला मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है, हमेशा ये बात याद रखना। तो हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक हुआ रिजियो सिलेक्टिविटी, दूसरा हुआ स्टीरियो सिलेक्टिविटी। इसको स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों बोला? ये रिजियो सिलेक्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन स्पेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड चेंज हुआ। देखो कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुआ, जहां पे जो कनेक्टिविटी है सेम है दोनों मॉलिक्यूल का, लेकिन ओरिएंटेशन सिर्फ चेंज है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो ये दोनों हो गया स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि दो प्रोडक्ट आया, एक मेजर दूसरा माइनर, इसीलिए स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट आता तो हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, दो प्रोडक्ट आया बोलते ये हुआ स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का डेफिनेशन क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन स्पेस, समझ लो, ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन स्पेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड चेंजेस। तो क्या हुआ? वही होता है स्टीरियो सिलेक्टिव। अभी ये कैसे आया? देखो ये दो प्रोडक्ट कैसे आता है, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, पकड़ लो ये वाला बॉन्ड, मैंने ये वाला बॉन्ड दिया, ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे एक पीएच फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव, ये sp2 हो गया, ये कार्बन अभी sp2 कार्बन हो गया। sp2 कार्बन मतलब पहले ये वाला टेट्राहेड्रल था, sp3 था, पहले ये sp3 था, जब OH लीव करके गया एज ए वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे sp2 हो गया। sp2 होना मतलब पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, एक प्लेन में आ गया। मतलब ये हाइड्रोजन, ये पीएच और ये बॉन्ड इस बोर्ड में फिट हो जाएगा, एक ही प्लेन में है। Whereas ये जो है, ये वाला टेट्राहेड्रल है, ये प्लेन में नहीं है। ये कौन सा है? ये वाला ऐसा है,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होता है ना, एक दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे है एक CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस कार्बन को ड्रॉ किया, इस कार्बन को ड्रॉ करने से ऊपर में एक H दिया, साइड में एक H दिया, CH3 दिया, ये वाला CH3। तो यहाँ से जो एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से एक प्रोडक्ट आएगा, लेकिन ये काफी अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि दो बराबर ग्रुप एक ही साइड में है, यहाँ से एक और बेटर कंफर्मेशन पॉसिबल है। कंफर्मेशन कब मिलता है? जब सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है। अगर इस बॉन्ड को हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे, तो CH3 जाएगा यहाँ पे, H आएगा यहाँ पे और दूसरा H जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा कुछ इस तरह मिलेगा। एक और कंफर्मेशन, H और PH का कंफर्मेशन ऐसा ही रखते हैं हम लोग। यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जहाँ पे नेक्स्ट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गिरेगा बाद में। तो इसमें देखो यहाँ पे H आ गया, लेकिन अभी ये H नहीं, अभी ये H है। ये H यहाँ पे गया, ये वाला H यहाँ पे आया और CH3 चला गया इधर। तो अभी तुम लोग बोलो तो इन दोनों में से कौन सा कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है? ये कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? देखो दो बड़ा ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो यहां से एक प्रोडक्ट आएगा, यहां से जो प्रोडक्ट आएगा देखो एक बेस आएगा, बेस आके 20 हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ पे गिरने से क्या आएगा प्रोडक्ट? देखो डबल बॉन्ड, और इधर गया CH3, यहाँ पे आया H ये वाला, इधर H इधर PH। तो देखो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ट्रांस और E। यहां से एक प्रोडक्ट आएगा, यहां से प्रोडक्ट कैसा आएगा? बेस आके इसको लेगा, ये यहां पे गिरेगा, डबल बॉन्ड, यहां पे H यहां पे PH, इधर CH3 और इधर H। देखो दो बाल्की ग्रुप एक साइड में आ गया, यहां से ही पता चल रहा था दो बाल्की ग्रुप एक साइड में। अल्टीमेटली क्या होगा? यहां पे ये CH3 और ये H कुछ ऐसा था, जब ये प्रोटॉन चला गया बॉन्ड गिरा, ये ऐसा था ना, ऐसे हो गया, प्लेन में आ गया। अभी ये दोनों एक ही प्लेन में आ गया, पूरा एक मॉलिक्यूल एक प्लेन में है। तो अभी क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं सिस और Z। तो ये काफी अनस्टेबल है, ये काफी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दो बड़ा ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, अच्छे से देखो, दो बड़ा ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो बड़ा ग्रुप सिमिलर डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमेशा स्टेबल होता है। तो देखो, देखा मैकेनिज्म कैसे E1 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लिविंग ग्रुप पहले लीव कर लेता है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो हाइड्रोजन इधर से गिरने से क्या होगा? हम लोगों ने दो कंफर्मेशन ड्रॉ किया, दो कंफर्मेशन ड्रॉ करके देखा, टोटल दो प्रोडक्ट आया। दो प्रोडक्ट का एक होता है Z, एक होता है E। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना E1 रिएक्शन हमेशा कभी भूलना मत, E1 रिएक्शन हमेशा E एंड Z दो प्रोडक्ट देगा। अगर पकड़ लो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन होता, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन होता तब भी E एंड Z होता। क्यों? तब हम लोग इस बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पाते, क्योंकि रोटेट करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी लीव कर दिया। लेकिन इस बॉन्ड को रोटेट कर पाते, इसको इधर लेके जा सकते थे। मैं समझाऊंगा, हम लोग जब E2 पढ़ेंगे तब समझेंगे क्या होता है। लेकिन याद रखना E1 रिएक्शन हमेशा E एंड Z प्रोडक्ट ही देगा, हमेशा स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। समझ में आ गया दो प्रोडक्ट कैसे आया? ओके, अभी हम लोग देखेंगे E2 रिएक्शन में क्या होता है। E2 रिएक्शन में क्या होता है? E2 रिएक्शन ऑब्वियसली E2 रिएक्शन भी रिजियो सिलेक्टिव होगा, फर्स्ट। सेकंड, अभी हम लोग देखेंगे E2 रिएक्शन भी रिजियो सिलेक्टिव होगा एंड E2 रिएक्शन इस स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। अभी E2 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव कैसे होता है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है। E2 रिएक्शन, एक E2 रिएक्शन में पकड़ता हूं, पकड़ लो CH3 CH2, ये हुआ यहाँ पे पकड़ लो CH3, यहाँ पे Br और यहाँ पे एक H पकड़ लो, ये हुआ हमारा, पकड़ लो ऐसा कुछ है रिएक्शन। तो अभी देखो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को पता है ऐसे कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो यहां से अगर इस कार्बन को, ये कार्बन पकड़ लो पीछे, मैं ये दो कार्बन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन रहा, ये कार्बन। तो इस कार्बन में क्या है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो सकता है, और इसमें क्या है? वो एक CH3 ग्रुप है। यहाँ पे Br डालो और Br के साथ क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है। ऐसा है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो अभी देखो ये एक कॉन्फर्मेशन हुआ, इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सोर्स फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके H और CH3, ऐसे करके Br। E2 रिएक्शन में हमेशा याद रखना जो इलिमिनेशन होगा, E2 रिएक्शन में इलिमिनेशन जो होगा वो हमेशा एंटी पेरी प्लेनर होना पड़ेगा। मतलब जो हाइड्रोजन, जो बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा, दोनों एक दूसरे का एंटी पोजीशन में होना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ एंटी पोजीशन मतलब ऑपोजिट, क्योंकि जब भी बेस आता है, बेस एक नेगेटिव चार्ज है,
तो वो आके बीटा हाइड्रोजन में लेगा, क्योंकि E1 था डबल स्टेप रिएक्शन, E2 है सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो क्या होता है, हाइड्रोजन Br एक साथ लीव होता है, तो हाइड्रोजन जिस डायरेक्शन से जाएगा ठीक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में Br को होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। क्यों, अगर पकड़ लो बेस यहाँ पे आया और इस हाइड्रोजन को लिया तब भी Br लीव होगा, लेकिन इसको बोलते हैं सीन एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन, सीन एलिमिनेशन, एक ही साइड से। लेकिन अभी सोचो एक साइड में एक बेस है जो निगेटिव है और एक लिविंग ग्रुप है वो भी निगेटिव ही है, तो एक बेस आ रहा है और एक लिविंग ग्रुप जा रहा है, एक बेस आ रहा है एक लिविंग ग्रुप जा रहा है, मतलब दो नेगेटिव चार्ज आपस में कोलाइड कर रहा है। आप क्योंकि ये देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये सब बॉन्ड बहुत छोटा क्लोज होता है, तो एक जगह में ही हो रहा है सब कुछ। ये नेगेटिव चार्ज और ये जब नेगेटिव चार्ज निकलेगा एक ही साइड में रहेगा, व्हिच क्रिएट्स मोर रिपल्शन। तो एज ए रिजल्ट हमेशा दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, इसीलिए हमेशा हम लोग को बोलते हैं E2 रिएक्शन में क्या होता है, एंटी इलिमिनेशन होता है, एंटी इलिमिनेशन। तो यहाँ पे देखो एंटी इलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये H गया इधर, ये CH3 आया इधर, यहाँ पे क्या हुआ, ये CH3 आया इधर, ये H गया इधर, तो यहाँ से आया सिस और Z प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से ही पता चल रहा है, देखो दो CH3 ग्रुप एक साइड में आया, which is मतलब इतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा एक कॉन्फॉर्मेशन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड खुद में रोटेट कर सकता है, तो ये अगर खुद में रोटेट करेगा कुछ ऐसा आएगा, देखो इससे स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा, देखो ऐसा कुछ। इस बॉन्ड को सेम रखते हैं हम लोग, H और क्या है, ओके इस बॉन्ड को सेम नहीं रखेंगे, इसको रोटेट करो, इस बॉन्ड को रोटेट करो, ऐसे करके रोटेट करो, ऐसे करके रोटेट करने से ये CH3 आएगा यहाँ पे, ये H जाएगा यहाँ पे, दूसरा H आएगा यहाँ पे, और पीछे वाला ग्रुप तो पूरा सेम है। तो जब हम लोगों ने बॉन्ड को रोटेट किया अच्छे से, देखो Br और H अभी भी एंटी पेरिप्लेनरी है, अभी भी एंटी पोजीशन में होना पड़ेगा क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन है, लेकिन H चेंज हो गया, पहले ये H था अभी ये H आ गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन था बोल के पॉसिबल हुआ, लेकिन दो हाइड्रोजन था बोल के पॉसिबल हुआ। तो यहाँ से क्या होगा, इसको अगर बेटर विजुअलाइज करना है तुम लोग को, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इधर से तुम लोग सोच समझ लो, इधर से ड्रॉ करने से यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर से ड्रॉ करने से हाइड्रोजन CH3 और नीचे Br। तो अभी एक बेस आएगा, पकड़ लो CH3O- एक बेस आया, हाइड्रोजन को लिया, ये यहाँ पे गिरा, Br इधर से चला गया, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड आया, और देखो अभी CH3 गया इधर, H आया इधर, H गया इधर, CH3 गया इधर, तो देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट आया वो ट्रांस आया और E, तो ये मेजर होता है, ये ज्यादा स्टेबल है, हम लोग को पता है, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। तो यही तो है, मतलब दोनों ही E1 और E2 दोनों ही क्या करता है, स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन दिखाता है, मतलब दो प्रोडक्ट आता है E एंड Z। लेकिन हम लोगों ने देखा E1 में मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है और E2 में मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, समझ में आया। यहां से हम लोगों ने ये दिस टू दिस कन्फर्मेशन इज पॉसिबल बाय सिंपल रोटेशन, ये रूम टेंपरेचर में रोटेट करता है ये बॉन्ड। तो देखा हम लोगों ने कैसे इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में आए हम लोग, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे दो बाल्की ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। यहां से जो प्रोडक्ट आया E, यहां से जो प्रोडक्ट आया Z, तो ऐसे हो गया E2 रिएक्शन भी स्टीरियो सिलेक्टिव, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना E1 रिएक्शन तो पता चल गया, E2 में कब स्टीरियो सिलेक्टिव मिलेगा, जब बीटा पोजीशन में, याद रखना क्योंकि मैं अभी बोलने वाला हूं कुछ, जब बीटा पोजीशन में दो हाइड्रोजन रहेगा। अगर सोचो तो एक चीज, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन ना होके कोई भी R ग्रुप होता, कोई भी R ग्रुप होता, पकड़ दो कोई भी R ग्रुप, तो इसको हम लोग रोटेट कर पाते क्या, नहीं कर पाते। क्यों, अगर रोटेट करते R चला जाता यहाँ पे, H चला आता यहाँ पे, H चला आता यहाँ पे, R चला जाता यहाँ पे, H आता यहाँ पे, CH3 आता यहाँ पे। अगर R यहाँ पे चला जाता तो ये कैसे एलिमिनेशन होता, तब तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में, इस Br में एलिमिनेशन होता। तो ये हाइड्रोजन और ये Br एंटी है क्या, नहीं है, तो एलिमिनेशन नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोला हमेशा याद रखना, जब इन केस ऑफ E2 रिएक्शन, जब बीटा में दो हाइड्रोजन होगा स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट आएगा, मतलब एक E आएगा एक Z आएगा। लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे हम लोग देखेंगे बीटा में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तब हमेशा याद रखना स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आएगा, तब स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं आएगा। अभी स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है अभी हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया पूरा मैकेनिज्म, ओके। तो अभी एक एग्जांपल मैं तुम लोग को दिखाता हूं, बहुत ही सुंदर सा एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा एक मॉलिक्यूल है, फिर से पीएच और ऐसा कुछ, पकड़ लो यहाँ पे है Br,
और यहाँ पे एक ग्रुप है एमी मतलब मिथाइल ग्रुप, और पीएच मतलब क्या ग्रुप है, पीएच मतलब तो तुम लोगों को पता है फिनाइल ग्रुप होता है, और एमी होता है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अभी पकड़ लो, यहाँ पे भी एक पीएच डालता हूं मैं, यहाँ पे भी एक पीएच डालता हूं, यहाँ पे एक पीएच डाला और एक बीआर डाला। ठीक है, तो इसका अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाऊंगा, पकड़ लो तुम लोग को एग्जाम में ऐसे कुछ दिया, पकड़ लो यहाँ से दो प्रोडक्ट हो सकता है। दो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है मैं दिखाऊंगा, तुम लोग के एग्जाम में ऐसे देख देगा, क्योंकि ये सब कायरल सेंटर है। क्या सेंटर है, कायरल सेंटर है। कायरल मतलब पता है 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ होता है। तो पकड़ लो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में एक पीएच है, एक एमी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है सी, और यहाँ पे पकड़ लो ये पीएच पीछे है, और यहाँ पे क्या है, बीआर है, हाइड्रोजन है ना, तो बीआर को पकड़ लो, यहाँ पे है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अभी तुम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री देके दिया, तुम लोग को प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। अभी देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले मैं ड्रॉ करता हूं, कोई भी कार्बन को ड्रॉ करो, कोई टेंशन नहीं, पहले की तरह हम लोग बीआर को डालते हैं नीचे। बीआर वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप है ना बीआर, तो इस कार्बन को पीछे ड्रॉ किया, तो पीएच आया, किसी में भी पीएच डालो, यहाँ पे पकड़ लो पीएच और यहाँ पे पकड़ लो एच बीआर का। इस कार्बन में क्या है, ऊपर में एच, अगर ऊपर में तो एच डालना ही पड़ेगा। अभी देखो हम लोग को सिर्फ देखना है, दो पीएच, एक बिलो है एक अबव है, मतलब दोनों पीएच का ओरिएंटेशन सेम नहीं है, मतलब एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। ठीक है, और एमी किधर है, एमी इधर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा एमी और हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पीएच ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो अभी देखो क्या होगा, अभी यहां से एक ही प्रोडक्ट आ सकता है। पकड़ लो यहाँ पे एक बेस दिया CH3O-, इसको ऐसे लिया, ये आया, ये गिरा, ये यहाँ पे गिरेगा, बीआर निकलेगा। इसको अगर फिर भी नहीं समझ रहे हो तुम लोग, मैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, जैसे ड्रॉ कर रहा हूं शुरू से, एमी, पीएच, एच और बीआर, ये चला गया, बीआर निकल गया। तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा देखो अच्छे से, ये गया पीएच, यहाँ पे आया एमी, यहाँ पे आया एच, यहाँ पे आया पीएच, दो पीएच ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ई और ट्रांस। तो मतलब ये हुआ स्टीरियो स्पेसिफिक, यहां से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा, दो प्रोडक्ट नहीं आएगा। अभी तुम लोग बोलोगे क्यों, मैं दिखा रहा हूं क्यों। देखो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियो स्पेसिफिक का डेफिनेशन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा, दो नहीं आएगा। और द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। देखो यहाँ पे पीएच दो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, एक अबव एक बिलो, यहाँ पे भी दो पीएच ऑपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पे एच ऊपर एमी नीचे, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, यहाँ पे भी एमी इधर एच इधर। ठीक है, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है काफी। अभी देखो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अभी अगर तुम लोग बोलोगे ओके यहां से Z आइसोमर पॉसिबल नहीं है क्या, अगर इसको रोटेट करेंगे तो इसको रोटेट नहीं कर पाओगे, वही तो टेंशन है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जब भी याद रखना, जब भी बीटा पोजीशन में, ये रहा बीटा पोजीशन, जब भी बीटा पोजीशन में सिर्फ एक हाइड्रोजन रहेगा, सिर्फ वन हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन, तब रोटेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रोटेशन कर पाएंगे, करो रोटेशन, कोई टेंशन नहीं। पकड़ लो इसको रोटेट करना है, पकड़ लो इसको रोटेट करना है, पीछे वाला को तो सेम ही रखना पड़ेगा, H और Br। अभी किसको रोटेट करते हैं, किसको रोटेट करोगे, इस बॉन्ड को रोटेट करोगे, करो, किसको लाओगे ऊपर, जो भी रोटेट करोगे H यहां से हट जाएगा, H यहां से हट जाएगा, इधर Me आएगा या फिर PH आएगा, इधर PH आएगा और Me आएगा ऊपर, क्योंकि ओनली वन हाइड्रोजन है। और रोटेट अगर करोगे और ऊपर हाइड्रोजन नहीं आएगा। लेकिन E2 का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है, हाइड्रोजन एंड Br को ऑपोजिट डायरेक्शन में रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को हटा दिया हम लोगों ने, तो ये और नहीं पॉसिबल होगा, इसका और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर दो हाइड्रोजन होता तो मैं बोलता हाँ रोटेट करो, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता तो मैं बोलता रोटेट करो, तो दूसरा कंफर्मेशन मिल जाएगा, दो प्रोडक्ट आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला एक ट्रिक है, जब भी E2 रिएक्शन में बीटा में दो हाइड्रोजन देखोगे, हमेशा याद रखना E एंड Z प्रोडक्ट आएगा। अगर बीटा में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, हमेशा याद रखना क्या प्रोडक्ट आएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा। E आएगा Z आएगा हम लोग को पता नहीं, क्योंकि वो हम लोग को बोल के देगा यहाँ पे कौन था। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, पकड़ लो, यही कंपाउंड में लेता हूँ। यहाँ पे PH, यहाँ पे Me डालता हूं मैं, C, यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन, और अभी यहाँ पे मैंने एबव बॉन्ड में PH को डाला, बिलो में H को डाला। तो ये रहा स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसका RS निकाल सकते हो तुम लोग। तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आया Br, इसको डालो PH, इसको डालो H, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा एक H, क्योंकि हम लोग एंटी डालना है। H के रेस्पेक्ट से देखो, दोनों पीएच का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों पीएच का डायरेक्शन एक ही तरफ है।
तो एक ही तरफ डालना पड़ेगा। Me और हाइड्रोजन का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो Me को इधर डाला। हालांकि ये बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन का रेट 10 टाइम्स फास्ट है, 10 टाइम्स फास्ट है, क्योंकि ये बहुत दो बल्की ग्रुप है, एक ही तरफ आ रहा है, इससे इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में दे दिया पकड़ दो, तब क्या करना है, तब तुम लोग को ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो इसका अगर ये हम लोग सोवर्स फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, सोवर्स फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो कैसे दिखाई देगा ये, MEPH HPH और Br, तो बेस आएगा, पकड़ लो, मिथॉक्साइड आया, आके इसको लिया और Br निकल गया। तो यहां से जो प्रोडक्ट है क्या आया, तुम लोग देखो, एक Me गया इधर और PH आया इधर, और उधर है H और इधर है PH, दो बाल्की ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये हुआ सिस और Z, सिस और Z। ये बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या करेंगे, एग्जाम में ये दिया तो प्रोडक्ट यही आएगा, यहां से Z नहीं आया। देखो स्टार्टिंग मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन बोल के दिया कि फाइनल प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। स्टार्टिंग मटेरियल में देखो PH और PH दोनों एक ही तरफ था, अगर इसका हम लोग RS निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्पेसिफिकली एक कंपाउंड एक ही प्रोडक्ट दिया, ये वाला कंपाउंड सिर्फ Z ही दिया, हम लोग देख रहे हैं E देने का कोई चांस नहीं है, ये वाला कंपाउंड सिर्फ E दिया, Z देने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, हम लोग इसको और रोटेट नहीं कर पाएंगे, रोटेट करने से हाइड्रोजन एंटी पोजीशन से हट जाएगा, तो यहां से हम लोग को दूसरा प्रोडक्ट आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हमेशा बोल रहा हूं, इन केस ऑफ E2 अगर कार्बन बीटा कार्बन में दो हाइड्रोजन रहता है तो E एंड Z दोनों प्रोडक्ट आएगा, ये बात भूलना मत कभी, समझ में आया। तो इसी तरह E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो जाता है। ये तो क्या, हम लोग पहले बात किया स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में, ये रहा स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव के साथ ये आया स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब हम लोगों ने क्या क्या सीखा, E1 रिएक्शन हमेशा स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, दोनों ही रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव तो होता ही है, E1 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, E2 रिएक्शन बोथ स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकता है। स्टीरियो स्पेसिफिक कब होगा, जब बीटा कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, तब हमेशा E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, आइदर E आएगा और Z आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि E आएगा और Z आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा स्टार्टिंग मटेरियल का स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, लेकिन एक ही प्रोडक्ट आएगा। समझ में आया। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये क्लास तुम लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव रहा है, सोच रहे हो कि ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा तुम लोगों को, तो तुम लोग अपने दोस्त लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे E1 वर्सेस E2 रिएक्शन होता है, तो वो उसको भी फॉलो करते रहो चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।